हेलो एवरीवन। तो ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड नाम मीहू को देखते हैं। मीहू नाम फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और इस वक्त मीहू एक मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठी हुई थी क्योंकि आज उसकी शादी है। इसके हाथ में एक कन्फेशन लेटर भी है जो वो अपने चूजन हस्बैंड को देने वाली है। मीहू बार बार अपने फियांसी को कॉल करती है मगर वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। जब स्टाफ मीहू से इसके फियांसी के लेट होने के बारे में पूछता है तो मीहू इसे थोड़ी देर और वेट करने का बोलती है। मीहू के बार बार कॉल करने पर सुआ कॉल उठाती है जो कि नाम फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। सुआ मीहू से बोलती है अगर तुम्हें ये लगता है कि इन तीनों में से कोई एक तुमसे शादी करेगा तो ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है। इनमें से कोई भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा। और फिर वो कॉल कर देती है। फिर वो मीहू को कुछ फ़ोटो सेंड करके बोलती है सॉरी उन्नी, मगर ये सब तो मुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए इनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं आएगा। मीहू वहाँ से जाने ही लगती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और इस लड़के का नाम हा जीहुन है और जीहुन हा ग्रुप का सीईओ है। जीहुन मीहू से आकर बोलता है मिस नाम, अगर आपको शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो आप मुझसे शादी कर सकती हैं। ये सुनकर मीहू पहले तो सोच में पड़ जाती है मगर फिर जीहुन का हाथ पकड़ कर बोलती है ठीक है तो चलो शादी कर लेते हैं। वेडिंग रजिस्टर करवाने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो मीहू हैरानी से सोचती है ये मैंने अपनी ज़िद में आकर क्या कर दिया, एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं। जीहुन मीहू को बताता है कि मेरी ग्रैंडमा की ये विश थी कि उनके दुनिया से जाने से पहले मैं शादी कर लूँ। हम दोनों को ही शादी करनी थी, इसलिए अब से हम दोनों मैरिड होने का रोल प्ले करते रहेंगे। जीहुन के एक कॉल आती है जिसके बाद वो मीहू को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मीहू अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वहाँ पर नाम ब्रदर्स आ जाते हैं। नाम ब्रदर्स उसी फैमिली के बेटे हैं जिसने कुछ सा पहले मीहू को अडॉप्ट किया था। नाम फैमिली के सबसे बड़े बेटे का नाम जे योंग है जो कि नाम ग्रुप का सीईओ है। दूसरे बेटे का नाम सियो जुन है जो कि एक टॉप एक्टर है, जबकि सबसे छोटे और तीसरे बेटे का नाम ग्योंग मिन है जो कि प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर नाम अपने साथ एक छोटी बच्ची को घर लाते हैं और अपने बेटों से बोलते हैं कि इस बच्ची का नाम मीहू है और आज से तुम सब इस लड़की को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करोगे। वो सब मीहू को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और सब आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि मीहू बहुत ही खूबसूरत थी। वो तीनों मीहू को अपनी ब्राइड बनाने की जिद करते हैं। ये देखकर मिस्टर नाम हंसने लग जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि एक बार मीहू को बड़ी हो जाने दो, फिर वो अपने 24th बर्थडे पर तुम में से किसी एक को खुद ही अपना हस्बैंड चूज़ कर लेगी। ये सुनकर वो तीनों कहते हैं ठीक है। यही दिन इनका बड़ा भाई योंग एक लड़की को अपने साथ लाता है और कहता है कि ये नाम सुआ है, हमारी वो बहन जो कि सालों पहले गुम हो गई थी। ये सुनकर सभी भाई इससे कहते हैं कि सुआ तुमने बहुत ही सफ़र किया होगा, इसलिए अब से हम सब तुम्हारी बहुत ही केयर करेंगे। सुआ बहुत जल्द इन तीनों के साथ घुल मिल जाती है। सुआ हमेशा तीनों भाइयों और मीहू में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि इन सबको दूर करके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। योंग मीहू से बोलता है कि सुआ की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए हम लेट हो गए। सियोजन कहता है कि हम में से किसी एक को चूज़ करना तुम्हारे लिए भी काफ़ी हार्ड होगा, शादी नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन कर देते हैं ताकि हमें भी तो पता चले कि हम तुम्हारे बारे में क्या फ़ील करते हैं। मीहू इनसे बोलती है कि अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ और कुछ दिनों में मेरी प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी है और आप सब मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। मीहू की तबीयत ख़राब होने पर वो इससे कहते हैं कि बंद करो अपनी ये एक्टिंग, ऐसी चीप हरकतें करके अगर तुम हमारी अटेंशन हासिल करना चाहती हो तो भूल जाओ इस बारे में। ये बोलकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर मीहू सोचती है कि जब से इनकी बायोलॉजिकल सिस्टर इनकी लाइफ में आई है ये लोग तो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं। इसके माइंड में वो सब फ्लैशबैक्स घूमने लग जाते हैं जब जब इसे इन तीनों की ज़रूरत थी, मगर वो सब मीहू को इग्नोर करके हमेशा सुआ को प्रेफर करते थे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। मीहू अनकॉन्शियस होकर रोड पर गिर जाती है और होश में आने पर वो खुद को जीहुन के घर पाती है। जीहुन इसे बताता है कि ये मेरा घर है, तुम मुझे रोड पर बेहोश मिली थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। वो इसे बताता है कि 10 दिन बाद हमारी प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी होगी, तब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। शादी की सारी प्रिपरेशंस मैं देख लूँगा, तुम सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करो। मीहू सोचती है कि मुझे सिर्फ 10 दिन बर्दाश्त करना होगा, इसके बाद मेरी जान फाइनली उस घर से छूट जाएगी। घर आकर वो देखती है कि इसके रूम पर सुआ ने कब्जा कर लिया था। योंग मीहू से बोलता है कि आज से ये रूम सुआ का है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सनलाइट आती है। सुआ को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए अगर वो इस रूम में रहेगी तो जल्दी रिकवर हो जाएगी और तुम्हारा स्टफ हम लोगों ने स्टोर रूम में शिफ्ट करवा दिया है। मीहू हैरानी से इन सब के चेहरे देखने लग जाती है। वो स्टोर रूम में आकर बैठ जाती है मगर सुआ यहाँ पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती और इससे आकर बोलती है ये घर और इसमें मौजूद हर एक चीज़ मेरी है, तुम्हारे लिए बेटर ये है कि जल्द से जल्द तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मीहू इससे बोलती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैं वैसे भी इस घर में कुछ दिन की मेहमान हूँ। फिर हमें एक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीहुन एक डायमंड रिंग पर $10 मिलियन की बिल लगाकर जीत जाता है और इस रिंग की एक पिक्चर लेकर मीहू को भेज देता है और इसे बताता है कि ये तुम्हारी वेडिंग रिंग है। खाना खाते हुए मीहू सबको बताती है कि मैं 10 दिन में शादी कर रही हूँ और ये मेरी वेडिंग रिंग है। सेओजन इससे बोलता है कि हम तक तो ठीक था, मगर तुम्हें इस बारे में डैड से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम ये सब सिर्फ हमारी अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो। तुम तो हम में से किसी एक को अपना हस्बैंड चूज़ करने वाली थी ना। डैड खुश होकर बोलते हैं कि आखिर मीहू ने अपने लिए हस्बैंड ढूंढ ही लिया। रिंग की फ़ोटो देखकर सुहा मीहू से बोलती है, ये तो एक रॉयल रिंग है, मैंने इसे टीवी पर देखा था। मुझे तो लगता है कि आप किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली हैं। मीहू भी ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ये रिंग इतनी एक्सपेंसिव है। वो अपने रूम में बैठी होती है कि इसे जीहुन की कॉल आती है, जिसमें जीहुन इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन किया है, पार्सल तुम्हारे घर पहुंच चुका होगा, तुम ट्राई करके मुझे बता दो कि तुम्हें ड्रेस कैसा लगा। मीहू जब पार्सल रिसीव करने आती है तो देखती है कि वो ड्रेस तो ऑलरेडी सुआ ने पहना हुआ था। मीहू सोचती है कि इस बार तो इसने हद कर दी। वो अपना वेडिंग ड्रेस इससे छीनने की कोशिश करती है तो ड्रेस फट जाता है, मगर सुआ के भाई इसे डांटने की बजाय मीहू को बुरा भला कहने लग जाते हैं और इसे एक न्यू ड्रेस दिलवाने मॉल ले जाते हैं। ये देखकर मीहू को बहुत ही दुख होता है। मीहू कॉल पर जीहुन को इस बारे में बताती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू ड्रेस भिजवा दूंगा। जीहुन का असिस्टेंट मीहू के पास आकर इसे बताता है कि जीहुन सर ने आपके लिए कुछ आइटम्स भेजी हैं। अपने लिए ऐसे लग्जूरियस गिफ्ट्स देखकर मीहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो जीहुन से बोलती है कि मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मगर जीहुन इसे बताता है कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। तो वो मान जाती है। तभी मीहू को एक मैसेज आता है, इसमें इसे बताया जाता है कि आप जिस नेकलेस की तलाश में हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता चला है और आज इस नेकलेस की नीलामी होने वाली है। दरअसल ये नेकलेस मीहू के पेरेंट्स का खानदानी नेकलेस था। मीहू वहाँ पर पहुँच सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इस नेकलेस को खो नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। मीहू वहाँ पर जाके देखती है कि ऑक्शन में नाम ब्रदर्स और सुआ भी मौजूद थे। बिड स्टार्ट हो जाती है। सुआ नोटिस करती है कि मीहू को इस नेकलेस में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, इसलिए मीहू के जिद में आकर वो अपने भाइयों से बोलती है कि मुझे ये नेकलेस चाहिए। सुआ के भाई एक हाई अमाउंट की बिड लगाते हैं, मगर मीहू बेचारी के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो बिड हार जाती है और वो नेकलेस सुआ तक पहुँच जाता है। वहाँ से जाते हुए मीहू सुआ से बोलती है कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, प्लीज़ मुझे ये नेकलेस दे दो, बदले में जो भी तुम चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुबह बोलती है तो फिर ठीक है, नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो, फिर ही मैं इस बारे में कुछ सोचूंगी। मीहू जल्दी से नील डाउन होकर इससे भीख मांगने लग जाती है, जिस पर सुआ हंसने लग जाती है और फिर वो नेकलेस पानी में फेंक देती है और बोलती है, तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम पर कोई मेहरबानी करूंगी। ये देखकर मीहू पानी के अंदर जाकर नेकलेस को ढूंढने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, मैं इसे खो नहीं सकती। भाइयों के आते ही सुआ भोली बनने की एक्टिंग करने लग जाती है कि मीहू ने इससे इसका नेकलेस छीन लिया। ये देखकर तीनों भाइयों को याद आता है कि इसने एक बार इस नेकलेस का जिक्र इनसे किया था और इन तीनों ने मीहू से वादा किया था कि वो इसे ढूंढने में इसकी हेल्प करेंगे, मगर सुआ के आने के बाद ये लोग सब कुछ भूल गए। इन सबको अपना किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है। इन भागा हुआ मीहू के पास जाकर इसे पानी से बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि सुआ हमारी सिस्टर है और इसने बचपन से ही बहुत ही सफ़र किया है, मगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब भी तुम ही हो। अपने भाइयों को मीहू की केयर करते हुए देखकर सुआ फिर से बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है और वो सब लोग जल्दी से सुआ को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और मीहू को यहीं पर छोड़ जाते हैं। मीहू वहीं पर खड़ी होकर इनको जाता देखकर रो रही थी कि तभी वहाँ अपने हाथ में अम्ब्रेला लिए जीहुन आ जाता है। मीहू की तबीयत खराब होने पर जीहुन इसे अपने घर ले आता है और इसे एक गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट देकर मीहू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि ये वही नेकलेस था। मीहू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मीहू को एक वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, क्योंकि आज उसकी शादी थी, मगर नाम ब्रदर्स आज भी मीहू पर बिलीव करने की बजाय यही समझते हैं कि ये सब इसका ड्रामा है, क्योंकि ये हम तीनों के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। वो सब इसे एक मजाक समझकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जीहुन पूरी प्रिपरेशन के साथ मीहू से शादी कर लेता है। मिस्टर नाम मीहू को अपनी बेटी समझकर इसकी शादी में जाकर इसे गुड विशेस देते हैं। शादी से वापस आकर मिस्टर नाम अपने बेटों को वेडिंग फोटोज दिखाते हैं। वो सब फोटोज देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फोटोज देखने के बाद योंग बोलता है, ये सब फोटोशॉप है ना, जिस पर मिस्टर नाम कहते हैं, अभी भी यकीन ना आए तो मीहू के इन लॉज के घर जाकर खुद ही कंफर्म कर लो। ये सुनकर वो तीनों मीहू के इन लॉज के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर इन्हें पता चलता है कि मीहू की शादी किसी और से नहीं, बल्कि हा ग्रुप के सीईओ मिस्टर हा जीहुन से हुई है। घर के अंदर मीहू और जीहुन को बातें करते देखकर मीन इनको आवाज़ देता है, मगर मीहू इनको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। शादी के दूसरे दिन जीहुन मीहू को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलता है। मीहू कुछ भी पढ़े बगैर एग्रीमेंट पर साइन करके बोलती है, फिक्र मत करें मिस्टर हा,
अगर कभी मुझे आपसे डिवोर्स लेनी भी होगी तो मैं आपसे प्रॉपर्टी की कोई डिमांड नहीं करूंगी। पर जीहुन इसे बताता है कि हमारे फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर मैं फ्यूचर में कभी भी दूसरी शादी कर लूँ या फिर तुम्हें चीट करूँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। ये सुनकर मीहू हैरानी से बोलती है कि आज भी ऐसी फैमिलीज होती हैं। फिर वो कहती है, मुझे एक बात तो बताओ, अगर उस दिन तुम्हें मैं वहाँ पर ना मिलती तो क्या तुम किसी से भी शादी कर लेते? तो जीहुन बोलता है, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा से तुम्ही से शादी करना चाहता था। फिर वो इसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है जिसकी दीवार पर मीहू के कई सारे फोटोज लगे हुए थे। इन फोटोज को देखकर मीहू हैरान रह जाती है। जीहुन इससे कहता है कि मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ क्या? फिर हमें इन दोनों के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीहुन रो रहा था। मीहू इसके पास आकर बोलती है कि प्लीज़ रो मत, चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जीहुन इसे बताता है कि तुम्हारे अडॉप्ट किए जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर जब तुम मुझे मिली तो मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत ही नहीं कर सका। यह सुनकर मीहू जीहू को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। प्लीज़ मुझसे कभी भी दूर मत जाना। नाश्ता बनाते हुए सुआ पर ऑयल के छींटे गिर जाते हैं तो मिन जल्दी से इसके पास आकर ऑयल को वाइप करने लग जाता है। ये देखकर सुआ इसका हाथ पकड़कर बोलती है, ओपा, आपको मेरी कितनी फिक्र है ना। मिन को सुआ का टच बहुत ही अजीब सा लगता है। नाश्ता करते हुए सुआ मुसलसल मीहू की बुराइयों में लगी होती है, मगर कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मिन को सुआ पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने एक आदमी से सुआ की डिटेल्स निकलवाने का बोलता है। नेक्स्ट डे मिन एक पेपर को सुआ के मुंह पर फेंक कर बोलता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बोलो कि तुम कौन हो, क्योंकि हमारी सगी बहन तो मर चुकी है। बचपन में खो जाने के बाद वो एक ऑर्फनेज में थी। ऑर्फनेज के डायरेक्टर को ब्राइब देकर अपनी एक झूठी आईडी बनवाई ताकि तुम हमारी दौलत पर कब्जा कर सको। पहले तो सुबह भोले बनने की एक्टिंग करती है, मगर जब इसे बाजी अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है तो वो बोलती है कि ये सब मीहू ने करवाया होगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली को कुछ देखना ही नहीं चाहती। मेरे से थप्पड़ मार के बोलता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, अब बस भी करो। तुम्हारी वजह से हम लोगों ने मीहू के साथ बहुत ही गलत किया है, क्योंकि हमें लगा था कि तुम हमारी सिस्टर हो। ये देखकर सुआ सबसे माफ़ी मांगने लग जाती है, बोलते हैं कि तुम्हें हमसे नहीं बल्कि मीहू से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो सब लोग इसे टॉर्चर करने लग जाते हैं। सुआ बोलती है कि अगर मैं मीहू से माफ़ी मांग लूँ तो क्या आप लोग मुझे जाने देंगे? क्योंकि सियोजन एक फेमस एक्टर है तो वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है जिसमें सुआ घुटनों में बैठकर सबके सामने एडमिट करती है कि वो नाम फैमिली की वारिस नहीं है। इसने ये सब इसलिए किया ताकि वो इनकी दौलत हासिल कर सके। वो सबको बताती है कि नाम सन्स और मीहू के रिलेशन को ख़राब करने के पीछे भी मेरा ही हाथ था और नाम ब्रदर्स मीहू से बहुत ही प्यार करते हैं। वीडियो देखकर मीहू कहती है कि मुझे इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये लोग इस मामले में मेरा नाम ना घसीटें। जीहुन इसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूँगा। वो अपने एक आदमी से बोलता है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द इंटरनेट से रिमूव करवाओ। इतना सब हो जाने के बाद भी सुहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और मेड को एक ट्रक देकर बोलती है कि तुम्हें मैं एक अच्छा अमाउंट दूंगी, बस ये ड्रग मिन की कॉफ़ी में मिला देना। मेड वो ड्रग मिन की कॉफ़ी में मिला देती है। कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ही मिन को एहसास हो जाता है कॉफ़ी में ज़रूर कोई ड्रग था। तभी सुहा आकर मिन के पास बैठ जाती है और सोचती है कि मिन, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे होगे। फिर वो मिन से मीठी मीठी बातें करने लग जाती है और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर मिन को इसकी सारी चालाकी समझ आ जाती है। वो बोलता है, अच्छा तो कॉफ़ी में ड्रग मिलाने वाली तुम थी ना। वो अपने हाथ पर एक कट लगा लेता है ताकि होश में रह सके। सुहा कहती है, उपा ऐसे मत करें, मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, मैं आपको तब से लाइक करती हूँ जब मैंने आपको पहली बार देखा था। ये सुनकर मिन इस पर वार करने की कोशिश करता है। सुहा के चलाने की आवाज़ सुनकर बाकी दो भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिन इनको बताता है कि इसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की ताकि मेरे करीब आ सके। ये सुनकर सियोजन बोलता है, वैसे ये सब तुम मेरे साथ भी कर सकती थी, तुम्हें नहीं लगता कि मैं मुझसे ज़्यादा हैंडसम हूँ? तो सुहा बोलती है, ऐसी बात नहीं है उपा, आप भी बहुत हॉट हैं, वैसे मुझे आप भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। योंग सुआ का हाथ पकड़कर बोलता है, तुमने इसी हाथ से मिन को ड्रग दिया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हार्म करने की? ये देखकर सुआ फिर से इनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में योंग की असिस्टेंट इसे आकर बताती है कि जंक्शन ग्रुप ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है और हमारा शेयर प्राइस 30% तक नीचे गिर चुका है। योंग बोलता है, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं पता चल सका कि इसके पीछे किसका हाथ है? अपने सामने खड़ी आदमी को देखकर योंग बोलता है, अब तुम कौन हो और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? असिस्टेंट बोलती है कि ये मिस्टर हा हैं। योंग इसे देखकर पहचान लेता है। जीहुन इसे बोलता है कि मैं और मेरी वाइफ एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तुम लोगों के लिए बेटर ये है कि तुम लोग हमें बॉदर ना करो। अगर तुमने आइंदा किसी स्कैंडल में मेरी वाइफ का नाम घसीटा तो मैं तुम्हें और पूरे नाम ग्रुप को मिटा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर असिस्टेंट इसे बताती है कि कल रात एक चिल्ड्रन फाउंडेशन की चैरिटी ऑक्शन है जिसमें आपको भी इनवाइट किया गया है। वो इनविटेशन देखकर बोलता है, सूजन
सूजन तो मीहू की फेवरेट आर्टिस्ट है ना। तो वो इसे बताती है कि कल रात की ऑक्शन में सूजन की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होगी, क्योंकि आज तक सूजन को किसी ने भी नहीं देखा। योंग बोलता है इसका मतलब है कि कल वहाँ मीहू भी ज़रूर आएगी, मेरी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मैं ऑक्शन में ज़रूर जाऊँगा। मीहू पेंटिंग में बिजी थी कि इसे एक कॉल आती है। इसमें इसे इन्फॉर्म किया जाता है कि इसका आर्ट पीस जिसका टाइटल जॉय है कल की चैरिटी ऑक्शन में एज फाइनल पीस अपीयर होगा, इसलिए आपको कल की ऑक्शन में आना ही होगा। जीहून इससे पूछता है क्या तुम कल जाना चाहोगी। मीहू बोलती है हाँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। ऑक्शन में जाकर योंग को पता चलता है कि सूजन कोई और नहीं बल्कि मीहू ही है। ड्रामा में इसी जगह रिवील किया जाता है कि मीहू एक फेमस पेंटर है और दुनिया इसको सूजन के नाम से जानती है, मगर मीहू ने अपनी आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा कर रखा है। जब मीहू अपने आर्ट पीस को अनकवर करती है तो योंग को याद आता है कि ये पेंटिंग तो इसने मीहू के रूम में देखी थी, और ये तब की बात है जब मीहू हमारे घर पर ही थी। मतलब इसने वो पेंटिंग हम तीनों में से किसी एक के लिए बनाई होगी, जिससे वो प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। वो दिल में सोचता है मैं किसी को भी ये पेंटिंग खरीदने नहीं दे सकता, क्योंकि ये पेंटिंग इस बात का सबूत है कि मीहू भी हम लोगों से बहुत ही प्यार करती थी। बिट स्टार्ट हो जाती है। इस पेंटिंग को लेकर जीहुन और योंग के दरमियान में मुकाबला शुरू हो जाता है। योंग किसी भी कीमत पर इस पेंटिंग को खरीदना चाहता था। मीहू जीहुन से बोलती है कि इस पेंटिंग के लिए इतनी कीमत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसके बदले में एक और पेंटिंग बना दूंगी। जीहुन इसे बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब बिड $50 मिलियन तक पहुंच जाती है तो जीहन बोलता है मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि किसी इडियट की तरह इस पेंटिंग पर इतने पैसे बर्बाद मत करो, तो ठीक है, ये पेंटिंग तुम्हारी हुई। बाहर आकर योंग मीहू से बोलता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, चलो छोड़ो सारा गुस्सा और मेरे साथ घर चलो, मुझे पता है कि तुमने ये पेंटिंग हमारे लिए बनाई है ना। मीहू बोलती है ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत ही अनमोल थी, मगर तुम्हें पता है कि ये पेंटिंग ऑक्शन तक कैसे पहुंची, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी हासिल करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और अब इस पेंटिंग की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यून योंग से बोलता है कि आज बेवकूफ़ बनने का बहुत ही शुक्रिया, मगर फ़िक्र मत करो, तुम्हारे पैसे किसी अच्छी जगह ही जाएंगे, हम ये सारे पैसे बच्चों को डोनेट कर देंगे। योंग ये सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है तो ये तुम्हारी ट्रिक थी ना, मुझसे पैसे निकलवाने की। जीहुन बोलता है ये तो इन तकलीफ़ों के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने मीहू को दी हैं। फिर जीहुन इस पेंटिंग को पानी में फेंक देता है। योंग जल्दी से इस पेंटिंग को लेने के लिए पानी में घुस जाता है, जिसके बाद वो दिल में सोचता है तो क्या इस दिन मीहू को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा जिस दिन सुआ ने उसका नेकलेस यहाँ पे फेंक दिया था। सियोजुन और मिन योंग के पास आकर पूछते हैं तुम तो चैरिटी ऑक्शन पर थे ना। योंग इनको बताता है कि किस तरह से जीहू ने इससे $50 मिलियन निकलवा लिए। सियोजुन बोलता है कि मेरे एड्स और मूवीज़ की ऑफर्स भी इसी की वजह से कैंसिल हो गए। मीहू को हमसे छीन कर इसका दिल नहीं भरा था क्या, जो इसने ये सब करना शुरू कर दिया। बाद योंग को एक कॉल आती है। बताया जाता है कि नाम ग्रुप के बैंकरप्ट हो जाने के बाद कंपनी को मिस्टर हा ने खरीद लिया है। वो तीनों बैठकर अपनी बर्बादी का अफसोस करने लग जाते हैं। कहीं जा रहा था कि इसका एक दोस्त इसे शादी की मुबारकबाद देता है। मिन बोलता है मगर शादी मेरी नहीं बल्कि मीहू की हुई थी। इसका दोस्त बोलता है मगर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो खुद मीहू को तुम्हारे लिए एक कन्फेशन लेटर लिखते हुए देखा था। मिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है तो वो मैं था जिसे मीहू इतने सालों से लाइक करती थी और मुझे से शादी भी करने वाली थी। ये सुनते ही वो भागकर मीहू के पास जाता है और बोलता है मीहू से डिवोर्स ले लो, फिर मैं और तुम शादी कर लेंगे। मगर मीहू इसकी एक भी नहीं सुनती और अपने घर के अंदर चली जाती है। जीहुन इससे बोलता है मेरी वाइफ से दूर रहो, तुम लोगों को अपना सब कुछ खोकर भी अकल नहीं आई क्या। मिन इससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो। मीहू मुझसे नाराज़ है, मगर मैं जानता हूँ कि वो बहुत जल्द मेरे पास लौट आएगी। मीहू के लिए तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो। जीहुन इससे कहता है कि ठीक है चलो एक बैट लगाते हैं, और अगर मैं बैट जीत गया तो तुम मीहू से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। मिन बोलता है ठीक है, अगर तुम ये बैट हार गए तो तुम इसी टाइम मीहू को डिवोर्स दे दोगे। जिस पर जीहुन कहता है ठीक है। वो दोनों बाइक रेसिंग स्टार्ट करने ही वाले थे कि वहाँ पर मीहू पहुँच जाती है और जीहुन की बाइक की आगे आ जाती है। जीहुन जल्दी से बाइक रोककर इससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। मीहू इनसे कहती है कि ये सब ड्रामा बंद करो, क्योंकि ज़िंदगी कोई गेम नहीं है। जीहुन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुनकर जीहुन मीहू को हक कर लेता है। सुआ दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है मेरी लाइफ बर्बाद करके मीहू कितने मज़े में है ना। वो हाथ में एक चाकू लिए इन दोनों पर वार कर देती है, मगर जीहुन मीहू को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और जख्मी हो जाता है। ये देखकर नाम ब्रदर्स सुआ को पकड़कर साइड पर ले जाते हैं, जिसके बाद इसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मीहू जीहुन को हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ ही दिन में जीहुन रिकवर भी हो जाता है, मगर नाम ब्रदर्स यहाँ भी पास नहीं आते। इसके बाद भी वो लोग जीहुन को हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर हर बार नाकाम हो जाते हैं। मीहू और जीहुन को आपस में खुश देखकर इनको जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ड्रामा के लास्ट सीन में हम मीहू और जीहुन को एक पेंटिंग के सामने खड़े देखते हैं,
तभी वहाँ पर वो तीनों भाई भी आ जाते हैं और एक-एक करके मीहू से माफ़ी माँगने लग जाते हैं। मीहू इनसे बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ़ में बहुत ही खुश हूँ और इन तीनों को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।